एक घड़ी आधी की पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की कटै कोटि अपराध। इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, जो मनुष्य राम का नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है तो उसका पूरा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है यह जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल ज्ञान की बातें डेली को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेद पुराणों के अनुसार राम नाम का अपना बड़ा ही महत्व है, शास्त्रों में बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही भव पारा। इसका अर्थ होता है कलयुग में केवल नाम का सुमिरन करके मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। दोस्तों, एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है, आपको हम इस कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक प्रसंग आता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वह रोज शराब पीता, जुआ खेलता, संत महात्माओं का अपमान करता और जीवन में हमेशा अधर्म का काम करता रहता था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। छोटा भाई भगवत प्रेमी था। वह रोज भगवान का पूजा, संत महात्माओं का सत्कार, अतिथियों का सेवा, दान पुण्य जैसे सत्कर्म का कार्य हमेशा करता रहता था। बड़ा भाई छोटा भाई को यह सब करते देखता तो उसे बहुत ही गाली गलौज करता और उसे मारता पीटता भी था। बड़ा भाई का यह स्वभाव देखकर छोटा भाई दुखी होने लगा। वह चिंता करने लगा कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही पाप करता रहता है। इस पाप के वजह से मेरा बड़ा भाई को मरने के बाद नरक की यातना भोगना पड़ सकता है। इस बात को सोचकर छोटा भाई बहुत ही चिंतित होने लगा और उनकी सद्बुद्धि के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता था। इसी बीच एक दिन एक संत उस गांव में पहुंचता है। वह संत उस गांव में 3 दिनों तक गांव वालों को प्रवचन सुनाता रहा। जब छोटे भाई को संत की आने का सूचना मिला, तब वह दौड़ते हुए संत के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है। यह देखकर संत बोला, उठो बेटा, क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों हो? छोटे भाई दुख के साथ संत को बोला, क्या बताऊं महात्मा, मैं अपने बड़े भाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा बड़े भाई हमेशा बुरे कर्म एवं अधर्म कार्य करता रहता है। मैं अपने बड़े भाई के परलोक गमन के बाद उसके कर्मों के फल को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। यह सुनकर संत बोला, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, आज की रात हम आपके घर में ही विश्राम करेंगे, बाकी सब तुम भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। छोटा भाई संत की यह बात सुनकर प्रसन्न होता है। उसके बाद अपने घर जाकर संत की आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्था करता है। यह सब देखकर उसका दुष्ट बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है। तब छोटा भाई संत की आने की सारी बातें बताती है। इस पर बड़े भाई बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है कि तुम्हें पता है कि नहीं, मुझे यह सब पूजा पाठ, संत महात्मा का सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुमने उस संत को क्यों घर बुलाया। फिर छोटा भाई कहता है, भैया, मैंने पूरे गांव वालों के बीच में संत को हमारे घर में रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित कर चुका हूं। अगर आज मैं संत को मना करता हूं तो गांव में आपकी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनते ही दुष्ट बड़े भाई संत को अपने घर में रात्रि विश्राम के लिए मान गए। यह सुनकर छोटे भाई बहुत ही प्रसन्न होता है। कुछ देर बाद उसके घर में संत आता है। संत को आते देखकर दुष्ट बड़े भाई चुपचाप शराब पीकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसका छोटा भाई संत को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही बढ़िया ढंग से संत का आदर सत्कार करता है और भोजन भी कराता है। भोजन करने के बाद उसके छोटे भाई के साथ संत जोर जोर से भजन करने लगता है।
संत को जोर जोर से भजन करते सुन बड़ा भाई को बहुत गुस्सा आया और शराब के नशे में संत को अपशब्द बोलने लगा। यह सुनकर संत को भी गुस्सा आया और उस दुष्ट बड़े भाई को जमीन में पटककर पैरों से दबा देता है और कहता है, अरे दुष्ट, राम राम बोल, नहीं तो खूब मारूंगा। दुष्ट कहता है, नहीं बोलूंगा। फिर संत कहता है, बोलना पड़ेगा। फिर दुष्ट कहता है, नहीं बोलूंगा। फिर संत कहता है, क्या नहीं बोलोगे? तब दुष्ट कहता है, मेरे प्राण भी निकल जाएगा तब भी मैं राम राम नहीं कहूंगा। फिर संत कहता है, क्या नहीं बोलोगे? दुष्ट कहता है, मैं राम राम कभी नहीं बोलूंगा। संत दुष्ट के मुंह से राम राम शब्द नहीं बोलूंगा कहता सुनकर उसे छोड़ देता है और कहता है, चलो जैसा भी हो, तुमने अपने मुंह से राम राम तो बोला। संत दुष्ट से कहता है, अरे बेटा, तुमने जो अभी राम राम एक बार बोला है इसका मूल्य कभी भी मत लगाना, क्योंकि यही एक बार राम नाम तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। यह कहकर संत वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दुष्ट रोग से ग्रसित होकर मर जाता है। दुष्ट के मरने के बाद यमराज के 2 काले काले भयानक रूप वाले दूत उसे लेने आते हैं, जिसे देखकर दुष्ट बहुत ही डर जाता है। यम के दूत उसे यम पास में बांध लेता है। उसके बाद उसके पाप पुण्य का खाता खोलता है। यमदूत देखता है कि वह व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप किया है, परंतु जीवन में केवल एक बार ही राम का नाम लिया था। यमदूत उस दुष्ट से कहता है कि अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से राम का नाम लिया है, तो बताओ इसका क्या मूल्य लोगे? दुष्ट व्यक्ति को संत की बात याद आती है कि उसने कहा था कि राम नाम का कभी मोल मत लगाना। फिर दुष्ट व्यक्ति यमदूत से बोलता है कि हे यमदूत, इस राम नाम का मूल्य क्या है? यह सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ गए कि एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है। यमदूत को समझ में नहीं आया। फिर वहां वह यमराज को बुलाता। यमराज वहां पहुंचता है। यमदूतों ने यमराज को सारी बातें सुनाई, लेकिन यमराज को भी एक बार राम कहने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर दुष्ट आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन संत को प्रणाम करता है। यमराज इसका मूल्य जानने के लिए उस दुष्ट आदमी को इंद्र के पास लेकर जाता है। यमराज इंद्रलोक में जाकर देवराज इंद्र को सारी बात बताता है, लेकिन इंद्र भी एक बार राम नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर यमराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद यमराज इसका मूल्य पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने लगता है। यह देखकर दुष्ट की हिम्मत और बढ़ जाता है और वह पैदल नहीं चलने के लिए कहता है और अपने लिए पालकी मंगा लेता है और उसमें बैठ जाता है। यमराज इंद्र सहित सभी लोग ब्रह्मा देव के पास जाते हैं। यमराज ब्रह्मदेव को सारी बातें सुनाता है, लेकिन ब्रह्मदेव भी एक बार राम कहने का मूल्य नहीं बता पाया। के बाद सभी देवता कैलाश पर्वत में बैठे महादेव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे महादेव, आप तो रात दिन राम राम जपते रहते हैं, तो बताइए एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है? महादेव भी संकोच में पड़ गए और बोला, मैं तो रोज राम नाम जपता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका मूल्य पता नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, इसका जवाब तो केवल श्री राम ही दे सकते हैं। चलो श्री राम के पास ही जाकर पूछते हैं। सभी लोग राम के पास अयोध्या जाते हैं। श्री राम अचानक सभी देवताओं को उस दुष्ट आदमी को पालकी में उठाकर लाते देखकर सोचने लगा कि यह कोई बहुत ही ज्यादा पुण्य आत्मा है, जो इसे सारे देवतागण पालकी में सम्मान के साथ ला रहे हैं। सभी देवता श्री राम के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, यह आदमी जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से राम कहा है और यह उसका मूल्य मांग रहा है, लेकिन हम सबको आपके इस नाम का मूल्य पता नहीं है। तब श्री राम कहते हैं, इसका मूल्य मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो दुष्ट पापी जीवन भर पाप कर्म किया है, लेकिन गलती से एक बार राम कहा है, उसको सभी देवता सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर घुमा रहे हैं। इससे बड़ा राम नाम का प्रमाण क्या हो सकता है?
दोस्तों, आपको इस कथा के माध्यम से श्री राम नाम का महत्व जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल ज्ञान की बातें डेली को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।